नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सामान्य प्रबंधक के कुछ 30+ क्वेश्चन। ठीक है। और क्या है प्रबंध की प्रकृति और महत्व, और इसके हैं क्वेश्चन है और इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तो आपको वीडियो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। पहले अपन 30 क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर बताएंगे आपको पीडीएफ कैसे मिलेगी। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कोई भी व्यवसाय स्वयं नहीं चलता, चाहे वह संयोग की स्थिति में ही क्यों न हो। यह किस भाई साहब ने कहा था। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये आपके ग्रुप 2, ग्रुप 4 और पटवारी में जो सामान्य प्रबंधक पूछा जाएगा उसके क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। वेरी वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है। कोई भी व्यवसाय स्वयं नहीं चलता, चाहे वह संयोग की स्थिति में हो या न हो। ये हमारे कहा था एडविन एम रॉबिन्सन ने कहा था। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। गति या जीवन प्रदान करने वाला तत्व प्रबंध ही है। गति या जीवन प्रदान करने वाला तत्व प्रबंध ही है, जिसके बिना उत्पादन के साधन केवल साधन मात्र ही रह जाते हैं, कभी उत्पादन नहीं बनते। यह किसने कहा था। तो यह कहा था हमारे पीटर एक ड्रफ ने। क्या पीटर एक ड्रफ ने कहा था कि गति या जीवन प्रदान करने वाला तत्व प्रबंध ही है, जिसके बिना उत्पादन के साधन केवल साधन मात्र ही रह जाते हैं। यह कहा था हमारे पीटर एफ ड्रकर ने। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रबंध व्यवसाय एवं संगठन रूपी शरीर का मस्तिष्क है एवं उसकी जीवनदायिनी शक्ति है। यह किसने कहा था। प्रबंध व्यवसाय संगठन रूपी शरीर का मस्तिष्क है एवं उसकी जीवनदायिनी शक्ति है। यह किसने कहा था, बताइए। आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे, कथन के बारे में। वेरी वेरी गुड। ये कहा था हमारे किसने, ये कहा था हमारे आल्वेर शेल्टर ने। आल्वेर शेल्टर ने कहा था कि प्रबंध व्यवसाय संगठन रूपी शरीर का मस्तिष्क है एवं उसकी जीवनदायिनी शक्ति है। यह कहा था हमारे आल्वेर शेल्टर ने। अगला आ जाते हैं। प्रबंध का अर्थ पूर्वानुमान लगाना है। प्रबंध का अर्थ होता है पूर्व अनुमान लगाना है, संगठन करना है, उसको निर्देश देना है, समन्वय करना है व नियंत्रण करने हैं। तो यह किसने कहा था। वेरी वेरी गुड। प्रबंध का अर्थ पूर्व अनुमान लगाना है, संगठन करना है, निर्देश देना है, समन्वय व नियंत्रण करना है। यह जो कहा था हमारे, ये किसने कहा था, ये हमारे फेयोल भाई साहब ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रबंध व्यक्ति के विकास से संबंधित है, न कि वस्तुओं के निर्देशन से। यह किसने कहा था। प्रबंध जो हैं व्यक्तियों के विकास से संबंधित हैं, न कि वस्तुओं के निर्देशन से। यह किसने कहा था। वेरी वेरी गुड। यह कहा था हमारे लॉरेंस ए एप्पल ने। कौन सा कार्य प्रबंध का कार्य नहीं है। नियोजन करना, नियुक्तिकरण करना, सहयोग करना या नियंत्रण करना। बताइए का सही आंसर हो जाएगा। कौन सा कार्य प्रबंध का कार्य नहीं है। तो नियोजन करना, नियुक्तिकरण करना, नियंत्रण करना। लेकिन ऑप्शन आपका सहयोग करना, ये प्रबंध का कार्य नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमसे इसकी पीडीएफ के लिए आप इस नंबर पर मैसेज कर देना कि सामान्य प्रबंधन पीडीएफ है ना, तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे या टेलीग्राम में डाल देंगे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। ये तो आज के लिए क्वेश्चन का डेमो था। कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा। प्रबंध क्या है आपका। एक प्रकार की कला है, एक प्रकार की विज्ञान है। कला और विज्ञान दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं। तो प्रबंध आप सभी को पता है कि प्रबंध जो हैं वो कला और विज्ञान यह दोनों हैं। क्या है, कला और विज्ञान यह दोनों हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है। रोजगार उपलब्ध कराना, संगठन का विकास करना, लाभ अर्जित करना, नीति निर्धारण करना। तो देखो प्रबंधन का उद्देश्य तो है ना, प्रबंधन का उद्देश्य जो होता है वो क्या होता है कि प्रबंधन का उद्देश्य क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि रोजगार उपलब्ध कराना ये प्रबंधन का कार्य, संगठन का विकास करना, कहीं से भी लाभ अर्जित करना, लेकिन नीति निर्धारण करना ये प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है।
नीति निर्धारण क्या है? नीति निर्धारण क्या है? उच्च स्तर प्रबंधन का, मध्य स्तर प्रबंधन का, निम्न में स्तर प्रबंधन का, या यह सभी। नीति निर्धारण का कार्य होता है उच्च स्तर प्रबंध करना। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? समन्वय क्या है? प्रबंधन का उद्देश्य, प्रबंधन का सार, प्रबंधन का कार्य, या इनमें से कोई नहीं। तो समन्वय का जो कार्य होता है ना, समन्वय का कार्य जो होता है वो होता है प्रबंधन का सार। चलिए इस प्रकार के मैं आपको कम से कम 2000 से 3000 क्वेश्चन करेंगे हम डेली प्रैक्टिस में। ठीक है, ये आपका आज का मॉक टेस्ट नंबर पहला था, तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, प्रबंधन का प्रथम कार्य है संगठन, निर्देशन, नियोजन, नियंत्रण। प्रबंधन का पहला कार्य क्या है? तो प्रबंधन का पहला कार्य जो होता है वो नियोजन करना। क्या करना? नियोजन करना। सी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रबंधन का कार्य होता है नियोजन। प्रबंधन वह व्यक्ति है जो दूसरों का क्या करता है? प्रबंध करता है, विरोध करता है, काम करता है, या भला करता है। प्रबंधन वह व्यक्ति है जो दूसरों का क्या करता है? तो दूसरों का प्रबंध करता है। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। प्रबंध एक व्यवस्था है, स्थिर, गतिशील, यह दोनों, या इनमें से कोई नहीं। प्रबंध एक व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था है? तो प्रबंध एक गतिशील व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन, दूसरे व्यक्ति से कार्य करने की युक्ति, दूसरे व्यक्ति से कार्य करने की युक्ति क्या कहलाती है? दूसरे व्यक्ति से अगर हम कार्य करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? तो दूसरे व्यक्ति से कार्य करने की युक्ति कुशलता, दृढ़ता, प्रबंध, यह सभी नहीं। दूसरे व्यक्ति से हम कार्य करेंगे ना तो उसे हम कहते हैं खाली प्रबंध कहते हैं। प्रबंध के संगठनात्मक उद्देश्यों में शामिल किया जाता है। प्रबंध के संगठनात्मक उद्देश्यों में शामिल किया जा सकता है किसको? जीवित रहना, लाभ, विकास, या यह सभी। तो प्रबंध का जो संगठनात्मक उद्देश्य है ना उसमें आप जीवित, लाभ, विकास, यह सभी। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाए। चलिए अगला, प्रबंध एक शक्ति है। कौन सी? दृश्य, अदृश्य, पृथक, या सामूहिक। प्रबंध एक शक्ति है। कौन सी? तो प्रबंध एक प्रकार की अदृश्य शक्ति है। प्रबंध विज्ञान किस रूप में है? प्रबंध विज्ञान कौन से हैं? पूर्ण, सरल, अर्ध, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रबंध विज्ञान जो है वो सरल विज्ञान। प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्वता की प्रकृति में लागू होता है। प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू होता है। कौन लागू होता है बताइए? वो होता है विक्रेता की सावधानी का नियम। अगला क्वेश्चन, प्रबंध की आवश्यकता होती है केवल काम करने के लिए, प्रत्येक समय, वह भी सकता है या नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रबंध की आवश्यकता जो होती है वो होती है प्रत्येक समय। प्रत्येक समय प्रबंध की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रगति की धीमी गति का प्रमुख कारण है कुशल प्रबंध। भारत की प्रगति की धीमी गति का प्रमुख कारण है वो है कुशल प्रबंध। अगला क्वेश्चन, प्रबंध किसका नौकर है? प्रशासन का, सरकार का, डीएम का, या मुख्यमंत्री का। प्रबंध जो है वो किसका नौकर है बताइए? तो प्रबंध जो है वो प्रशासन का नौकर है। किसका? प्रबंध जो है वो आपके प्रशासन का नौकर हो जाएगा। आईएमपी क्वेश्चन है वेरी। प्रबंध कला है कौन सी? स्वयं काम करने की, दूसरों से काम लेने की, स्वयं काम करने और दूसरों से काम लेने दोनों की, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रबंध जो है ना वो कला है स्वयं काम करने और दूसरों से काम लेने की, इसे हम कहते हैं प्रबंध। प्रबंध का शुरुआत कहाँ से होता है? प्रबंध का जो शुरुआत है वो कहाँ से हुआ? संगठन, निर्देशन, नियुक्तिकरण, या कोई नहीं। तो प्रबंध का शुरुआत जो हुआ था ना वो हुआ था आपके संगठन से भी नहीं, निर्देशन में, नियुक्तिकरण, इनमें से कोई भी नहीं आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रबंध चलने वाली प्रक्रिया है, रुक रुक कर, धीरे धीरे, निरंतर, या यह सभी। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि प्रबंधन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है? प्रबंधन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रबंध के कितने स्तर होते हैं? हाँ, अब आपको बताना है कि प्रबंध के कितने स्तर होते हैं, और ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको एक कमेंट बॉक्स आएगा। कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रबंध के कितने स्तर होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि प्रबंध के 3 स्तर होते हैं। उन 3 स्तरों के आपको नाम बताने हैं।
ठीक है। प्रबंध के कितने स्तर होते हैं? प्रबंध के मैंने आपको बता दिया 3 स्तर होते हैं और आपको कमेंट में बताना है कि उन 3 स्तरों के नाम बताना है। इससे हमको पता चलेगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा प्रबंधन का स्तर नहीं है? ओ माय गॉड, यही बता दिया मैंने, तीनों के नाम ही बता दिया, कमेंट करने की भी आवश्यकता नहीं है। 3 स्तर होते हैं, अभी मैंने बताया, एक तो होता है निम्न स्तर, एक होता है मध्य स्तर, एक होता है उच्च स्तर। ये तीनों के नाम मैंने ही बता दिए। चलो इस क्वेश्चन में पूछ लिया, प्रबंध के कौन सा स्तर नहीं है? तो मुख्य स्तर नहीं है, निम्न है, मध्य है, उच्च है। प्रबंध के स्तर की संख्या अभी बताई 3। चलिए प्रबंध का सार, ये क्वेश्चन पूछा हुआ, प्रबंध का समन्वय, संगठन, स्टाफिंग या इनमें से कोई नहीं। तो प्रबंध का सार जो होता है वो होता है समन्वय करना। चलिए अगला, प्रबंधन उत्तरदायित्व का हस्तांतरण है क्यों? प्रबंधन उत्तरदायित्व का हस्तांतरण है क्योंकि इसमें शामिल है पैसा, मशीन, मनुष्य, यह सभी। तो प्रबंध उत्तरदायित्व का हस्तांतरण है क्योंकि इसमें मशीन शामिल है। अब मैं आपको बता देता हूं कि आपकी पीएनएस, आपकी पटवारी के लिए क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें आपका इंग्लिश की क्लास डेली चल रही हैं, मैथ्स की क्लास डेली चल रही हैं, एमपीजीके की क्लास भी चल रही हैं और हिंदी की क्लास भी चल रही हैं। और आज मैंने आपको सामान्य प्रबंधन भी बता दिया और साइंस की क्लास भी चल रही है। 1 2 3 4 5 6, बस एक बच्ची कंप्यूटर, वो भी स्टार्ट कर देंगे। तो जिनको क्लासें नहीं मिले वो मैसेज कर सकते हैं जो मैंने आपको नंबर दिए हैं। उसके अलावा आपके लिए पटवारी का कोर्स अवेलेबल है। पटवारी में आपको मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, ये कंप्लीट कोर्स है 999। तो जिनको लेना है या डेमो देखना है तो आप पूछ सकते हो। इसके अलावा हिंदी की बुक अवेलेबल है प्लस इंग्लिश की बुक अवेलेबल है, घर बैठे सुविधा। तो जिनको जो भी पूछना है वो पूछ सकते हैं और इसकी पीडीएफ के लिए आप मैसेज कर देना सामान्य प्रबंधन पीडीएफ। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। उच्च स्तरीय नियोजन पर अपने समय का भाग व्यय करता है। तो उच्च स्तरीय नियोजन जो अपने समय का भाग व्यय करता है 35%। और आज का आखिरी क्वेश्चन, भारत में प्रबंधन आवश्यक है, अनावश्यक है, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो भारत में प्रबंधन की है ना आवश्यक है। ये मैंने आपको 31 क्वेश्चन कराए। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।